बुलंदशहर पहुंचे थे और गवाना टोल पे उनके साथ ये घटना हुई। देखो, पहली बात तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं इस घटना से 1% भी अपना इत्तेफाक नहीं रखता। हम लोग ये कह रहे कि उसने एक बयान दिया और वो बयान मुझे नहीं या मेरे समाज को नहीं, पूरे देश के लोगों को वो बयान खल रहा और पूरा देश इस व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी, रामजी लाल के खिलाफ भी, पूरे देश में सभी जातियों के लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम पंचायतों के माध्यम से अपनी बात जगह जगह पहुंचा रहे। इसी विषय में हाथरस में 4 मई की पंचायत है, 18 मई की पंचायत अलीगढ़ है। जहां हाथरस में ये पंचायत है 4 मई की, वहीं रामजी लाल सुमन का गांव है, उस विधानसभा में उसका गांव है, वहां के उस गांव के लोग भी पंचायत में आओगे। लेकिन ये जो घटनाएं हैं, चाहे वो पत्थरबाजी की हो, चाहे वो टायरों की हो, ये घटना कहीं ना कहीं आवेश में करने वाली जो घटनाएं हैं, ये लोकतंत्र को भी और सरकार को भी बदनाम करती है। और हम नहीं चाहते कि लोकतंत्र किसी भी कीमत पे सरकार इस वजह से बदनाम हो कि भाई हम पत्थरों से किसी का रास्ता रोक लें, टायर से किसी का रास्ता रोक लें। हमें अधिकार है संवैधानिक रूप से हम घेराव करें सरकार का, काले झंडे दिखावें, लेकिन ये जो घटनाएं हैं मैं इससे कोई इत्तेफाक नहीं रखता। पहलगाम की घटना को लेकर क्या? पहलगाम की घटना निंदनीय है और मुझे पूरा विश्वास है कि इतनी मजबूत सरकार, इतनी मजबूत सेना और इतना मजबूत लोकतंत्र के बाद भी यदि पाकिस्तान तो इसलिए वो जो कह रहा ना, उसके बाद अगर युद्ध हो गया ना तो उसके पास 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं है। वो ये समझ ले कि बाद वहां बैठ के पाकिस्तान में भौंकने का से अच्छा है कि अपनी सेना को बचावें, मरवावें ना। आतंकवाद का समूल नाश करने में पाकिस्तान सहयोग करे। यदि पाकिस्तान सहयोग नहीं करेगा तो इस देश की सेना इतनी मजबूत है कि जब कभी इस देश को कमजोर समझा जाता, जब भी 65 और 71 की लड़ाई उन्हें याद होगी, कारगिल की लड़ाई उन्हें याद होगी। इसलिए वो ये बेमतलब की बात ना करें वहां बैठ के कि क्या होगा एटम बम है, परमाणु बम है। साला छोड़ने के लिए तो पैसे नहीं है तुम्हारे पास, खाने के लिए तुम्हारे पास रोटी नहीं है। बात हिंदुस्तान का मुसलमान चिल्ला चिल्ला के कह रहा है इस बात को कि पाकिस्तान में से इस आतंकवाद के अड्डे को समूल नाश करा जाए, चाहे वो विपक्ष के नेता हो, चाहे पक्ष के नेता हो। आज सरकार के पास मौका है, मजबूत सरकार है, मजबूत सेना है, मजबूत हथियार है और मजबूत सोच के साथ इस आतंकवाद का खात्मा करे और इस आतंकवाद के साथ जो आतंकवाद के शरणदाता हैं उनका भी समूल नाश करे। बहुत बढ़िया। हाईवे अधूरा, टैक्स पूरा, क्या कहेंगे? हाईवे अधूरा, टैक्स पूरा, मात्र यही बात नहीं है। चितावी बस स्टैंड पे इसमें मेरी चर्चा भी जिलाधिकारी महोदय से हुई। आप यकीन करो कि चितावी बस स्टैंड पे, चितावी गांव में 4 स्कूल हैं, पीटी उषा कन्या विद्यालय, एसडीएस, दीवान सिंह इंटर कॉलेज, बैंक है, थाना है। हजारों बच्चे रोज रोड क्रॉस करने में अपनी जान को जोखिम में गिर रहे हैं। सर्विस रोड का पैसा आवंटित है, फुटवेयर का पैसा आवंटित है, लेकिन न जाने किस कारण आज तक सड़क पूरी नहीं है, रोड पूरा नहीं है, पुल का निर्माण नहीं हुआ, सर्विस रोड बनी नहीं। और ये जो अवैध उगाई है, ये डीएम साहब के बस की बाहर का विषय है। ये इस देश के उन मंत्रियों की कालागुजारी है। उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि यदि देश में कार्य पूरा होने के न होने के बाद भी जनता से लुटाई हो रही तो ये दुर्भाग्य है। टोल वालों का कहना है कि जितने किलोमीटर का रोड तैयार है उतने काम नहीं, आज वो कैसे तय करेंगे इस बात को? NHAI तय करना नहीं, कैसे तय कर लगाना चाहिए? मंत्री जो इस विभाग के मंत्री हैं आदरणीय नितिन गडकरी जी, वो तो कह रहे हैं कि भाई 20 किलोमीटर के दायरे में किसी से टोल नहीं लेना चाहिए, 60 किलोमीटर के दायरे में टोल नहीं होना चाहिए। आप सिवाय टोल की और जाकर एडी टोल की दूरी नाप लो ना, अगर 60 किलोमीटर है तो लगाओ। ये टोल अवैध है भाई। आप रोड बदल के टोल बदलने पे आगे अवैध उगाई कर रहे तो ये देश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। मजदूर संगठन क्या करेगा? देखो, किसान मजदूर संगठन हमेशा लड़ता रहा, हमेशा लड़ता रहेगा। और ये आप भी अच्छे तरीके से जाना है कि आने वाली 15 मई तक यदि इन सब चीजों का समाधान नहीं हुआ तो इसी जनपद में, इसी जगह पे किसान मजदूर अधिकार महापंचायत होगी। और ईमानदारी से मैं आपको एक बात बता रहा, यदि अधिकारी उस कार्य करने में सक्षम नहीं होंगे तो टोल भी, चकबंदी भी और LNT पे भी ताला मारने का काम करेंगे।